और अब बात करेंगे समंदर के सिकंदर की। आज नौसेना के जंगी बेड़े में एक और बाहुबली शामिल हो गया है, जिसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। हम आपको लेकर चल रहे हैं आईएनएस विशाखापट्टनम के अंदर। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम स्टेक होल्डर के रूप में कंसेंसस बेस्ड प्रिंसिपल्स और पीसफुल, ओपन, रूल बेस्ड और स्टेबल मैरीटाइम ऑर्डर का सपोर्ट करता है। आज हमारे पास पूरा अवसर है कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें, नीतियों का लाभ उठाएं और देश को इंडिजिनस शिप बिल्डिंग हब बनाने की ओर हम आगे बढ़ें। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं। समंदर में भारत की ताकत आज कई गुना बढ़ गई। भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का अनूठा उदाहरण, देश में बना सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत। हिंद महासागर में दुश्मनों की हेकड़ी निकालने आ गया है समंदर का सिकंदर। हिंद महासागर में चीन की चुनौती और पाकिस्तान की चालबाजी को जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है विशाखापट्टनम। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत से लैस एक नया बाहुबली, जिस पर आधुनिक हथियार इसे घातक बनाते हैं। दुनिया के आधुनिक जो युद्धपोत हैं उसमें से एक बनाते हैं और इसीलिए आईएनएस विशाखापट्टनम के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक आईएनएस विशाखापट्टनम पर पहुंचा एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज की टीम पहुंच गई है मुंबई नेवल डॉकयार्ड और मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर है ये आईएनएस विशाखापट्टनम। D66 युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम की क्या खूबी खासियत है, एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं युद्धपोत विशाखापट्टनम पर। आज भारत की ताकत बढ़ाने नौसेना में शामिल हो गया स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम। वो आईएनएस विशाखापट्टनम जो लैस है ब्रह्मोस और बराक जैसी घातक मिसाइलों से। नौसेना में आईएनएस विशाखापट्टनम की कमिश्निंग के गर्व से भरने वाले ऐतिहासिक पलों के गवाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, जिन्होंने कह दिया कि देश का दम दिखाने आ गया है आईएनएस विशाखापट्टनम। 163 मीटर लंबा यह शिप पोटेंट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है और यह आधुनिकतम तकनीकों से युक्त है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। इसमें प्रयोग किए गए सिस्टम्स फीचर्स न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी वह पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह पहुंचे आईएनएस विशाखापट्टनम के अंदर, ये जाना कि इसकी ताकत क्या है, भारत ने कब और कैसे इस विशालकाय युद्धपोत का निर्माण किया और क्यों भारत के लिए ये इतना खास है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस और बराक मिसाइल सिस्टम से लैस है। पनडुब्बी तबाह करने के लिए इसमें 2 टॉर्पीडो लॉन्चर हैं। एंटी शिप, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और विमान को नष्ट करने में सक्षम है। जैविक और केमिकल हमले से भी सुरक्षित है। ये 75% स्वदेशी है और इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड में हुआ है। दुश्मनों के लिए यमराज कहा जा रहा आईएनएस विशाखापट्टनम भारत का पहला स्वदेशी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी इस जंगी जहाज को रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल है। आईएनएस विशाखापट्टनम आत्मनिर्भर भारत की ताकत को भी दिखाता है। प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार आधुनिक रक्षा प्रणाली से लैस ये युद्धपोत पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम करने का मादा रखता है। आईएनएस विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर, वजन है 7400 टन, जबकि अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर है। अगर 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो करीब 7500 किलोमीटर का सफर एक बार में तय कर सकता है। पलक झपकी नहीं कि ये बंदूक सतह पर दुश्मन के जहाज और उसकी साजिश की चिता बिछा सकते हैं। इन चेंबर से निकली मिसाइलें पल भर में दुश्मनों का काम तमाम कर सकती हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम दुश्मनों के लिए यमराज साबित होगा, क्योंकि इसमें लगे आधुनिक और खतरनाक हथियार दुश्मन को राख कर सकते हैं, चाहे दुश्मन हवा में हो, सतह पर या फिर पानी के भीतर। हम आईएनएस विशाखापट्टनम के डेक पर हैं और डेक का जो ये आप ऊपरी सिरा और आगे का हिस्सा देख रहे हैं ये SRGM है, सरफेस रैपिड गन माउंट इसे कहते हैं, जो कि सबसे आगे के हिस्से पर तैनात किया गया है। और यहाँ डेक के जब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ आपको अलग अलग चैम्बर्स नज़र आएंगे। इस प्रकार के
8 चेंबर यहाँ हैं, 8 चेंबर यहाँ है। ये चेंबर ब्रह्मोस मिसाइल के चेंबर हैं जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगाए जाते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम पर सतह से सतह पर मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल हैं जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलें भी इस पर तैनात होंगी जिनकी मारक क्षमता 100 से 150 किलोमीटर तक है। साथ ही इस युद्धपोत पर स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है जो दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। इसके अलावा मोराला तोप और AK-603 बंदूक से भी ये लैस है। डिस्ट्रॉयर क्लास शिप है और अपनी क्लास का ये पहला जहाज़ है। जो डिस्ट्रॉयर क्लास शिप होती है वो 3 डायमेंशंस में लड़ाई करने की क्षमता रखती है, एयर, सरफेस और सब सरफेस। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये जो सरफेस पे, जो पानी के सतह पे जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पीछे जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो हवा में जो हमारे दुश्मन हैं उनको नस्तो नाबूद करने के लिए ये यूज़ होता है। और जो IRL है वो एंटी सबमरीन है, जो पनडुब्बी है, जो पानी के नीचे है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। कितने नंबर्स में है? आप अगर रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें, बराक 8 की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, कितने कितने नंबर्स में आप लेकर जाते हैं? जी देखिए, नंबर्स इतने हैं कि अगर एक भी इसमें से कोई वेपन अगर दुश्मन को लग जाए तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए काफ़ी है। अब आपको इस घातक जंगी जहाज के अंदर लेकर चलते हैं। हम INS विशाखापट्टनम युद्धपोत के अंदर हैं और इसमें 312 नौसैनिक काम कर सकते हैं, जिसमें 50 अधिकारी काम कर सकते हैं और 300 की संख्या में नौसैनिक यहाँ 24 घंटे काम करते हैं, रहते हैं। यहाँ जिस प्रकार का टेम्परेचर है, किसी भी हालात में, किसी भी स्थिति में यहाँ पर कर्मचारी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, युद्ध काल के समय में चाहे वो जैविक हथियार हो, चाहे वो परमाणु हथियार हो, रासायनिक हथियार हो, इन सब की मार झेलने की क्षमता इस युद्धपोत में है, INS विशाखापट्टनम में। जरा सोचिए, आईएनएस विशाखापट्टनम तो दुश्मन की तबाही की महज पहली किश्त है। प्रोजेक्ट 15B के तहत ऐसे 3 और जंगी जहाज नौसेना के बाजू बनने वाले हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम हिंद महासागर में सीना ताने हिंदुस्तान की शान बढ़ाएगा और फिर चाहे चालबाज चीन हो या फिर गद्दार पड़ोसी, ये जंगी जहाज समंदर में दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर देगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।